रूप जिनका सृष्टि में है सबसे सजीला, उन राम जी का नाम लेकर शुरू होगी ये राम लीला। जय श्री राम। ये कहानी है अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर तीनों रानियां, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी बैठी हैं। उनके चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न खेलते हुए मासूम हंसी से माहौल को खुशहाल बना रहे हैं। महल में हर तरफ शांति और सुख का वातावरण है। माता सीता और भगवान राम जी का विवाह धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर मंगल ध्वनियाँ गूंज रही हैं। सभी जगह उत्साह का माहौल है। राजा दशरथ द्वारा भगवान राम जी को अयोध्या का राजा घोषित करने का निर्णय लिया गया। पूरे राज्य में राज तिलक की घोषणा की गई। चारों तरफ खुशियों से भरा माहौल है। मंथरा कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करती हैं। धीरे धीरे उनके मन में राम जी के राज्याभिषेक के खिलाफ विष भरने लगती हैं। यदि राम जी राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? तुम्हारी स्थिति भी दासी जैसी हो जाएगी। माता कैकेयी के मन में मंथरा ने विष भर दिया है और उसके माता कैकेयी को राजा दशरथ से वरदान के रूप में भरत को राजा घोषित करने और भगवान राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने के लिए कहा। राजा दशरथ माता कैकेयी को मनाने के लिए उनके कक्ष में आते हैं और कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने और दूसरा राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का वचन मांगती हैं। भगवान राम जी शीश झुकाकर माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने की जिद करते हैं। राजा दशरथ के साथ सारी अयोध्या नगरी शोक में डूबी हुई है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों त्याग और धर्म का पालन करते हुए वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वन के एक कोने में राम जी छोटी सी कुटिया बना रहे हैं। सीता जी अपने आराध्य राम जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं, जबकि लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा के प्रति सजग हैं। एक दिन सीता जी घर में काम कर रही थीं, तभी उनकी नज़र एक सुंदर स्वर्ण वृक्ष पर पड़ी। उन्होंने राम जी से उसे लाने की विनती की। राम जी वृक्ष के पीछे गए। लेकिन कुछ देर बाद उनकी आवाज़ सुनाई दी, लक्ष्मण मेरी सहायता करो। सीता जी ने चिंतित होकर लक्ष्मण जी को उनकी सहायता करने के लिए कहा। लक्ष्मण जी सीता जी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, परंतु सीता जी ने उन्हें भगवान राम की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जी ने जाते समय सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची
और कहा, इस रेखा के बाहर नहीं जाना। लक्ष्मण जी के जाते ही रावण साधु के वेश में आया और सीता जी से भिक्षा मांगने लगा। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही भिक्षा दी, परंतु रावण ने उसे लेने से इनकार कर दिया। रावण ने सीता जी से कहा, अगर उन्हें भिक्षा देनी है तो उन्हें रेखा पार करके बाहर आना ही पड़ेगा। जैसे ही सीता जी बाहर आईं, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उनका हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी वापस आकर सीता जी को ढूंढने लगते हैं। जब वह नहीं मिलती तो राम जी व्याकुल हो जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए हनुमान जी से मिले। राम जी ने सीता जी की खोज का कार्य हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए लंका पहुंचे। लंका पहुंचते ही हनुमान जी ने लंका के बाहर राक्षसी सेना को पहरा देते हुए देखा। छुपते छुपाते हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और माता सीता को अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठे हुए राक्षसों से घिरा हुआ देखा। वहां पर कुछ राक्षस माता सीता को परेशान कर रहे थे। तभी एक राक्षसी त्रिजटा ने उन सबको वहां से भगा दिया और माता सीता को सांत्वना देने लगी। हनुमान जी ने माता सीता को दुखी अवस्था में पाया। उन्होंने राम जी की अंगूठी देकर सीता जी को सांत्वना दी और बताया कि राम जी शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे। वहीं सीता जी से मिलने के बाद जब राक्षसों ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। इससे क्रोधित होकर मेघनाथ ने उन्हें पकड़ा और रावण के दरबार में ले गया। जैसे ही हनुमान जी रावण के दरबार में पहुँचे, उन्होंने सीता माता को छोड़ने के लिए कहा, परंतु रावण ने उन्हें मारने का आदेश दे दिया। विभीषण ने रावण को हनुमान जी को ना मारने का परामर्श दिया। रावण ने
हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और पूरी लंका धीरे धीरे जलकर तहस नहस हो गई। पूरी ही लंका में आग लग गई। हनुमान जी राम जी का दिया गया कार्य पूर्ण करते हैं और उन्हें सीता जी का संदेश देते हैं। राम जी की वानर सेना राक्षसों से युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन समुद्र को पार करना कठिन हो रहा था। इसीलिए नल और नील तथा पूनी वानर सेना की सहायता से समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु बनाया गया। रावण की विशाल सेना ने आक्रमण किया, लेकिन वानर योद्धा साहस के साथ उनका सामना कर रहे थे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से राक्षसों को ध्वस्त करना शुरू किया और उनके साथियों का उत्साह बढ़ाया। युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के उपचार के लिए वैद्य सुषेण को बुलाया गया और उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई और वह फिर खड़े हुए और मेघनाद से युद्ध करने के लिए तत्पर थे। लक्ष्मण जी ने एक प्रचंड बाण चलाया जो सीधे मेघनाद के हृदय में लगा और उसे धराशायी कर दिया। राम जी और रावण का युद्ध जारी है। रावण कई बार घायल हुआ, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता रहा। तभी विभीषण रावण के छोटे भाई राम जी के पास आए और बोले, प्रभु, रावण की शक्ति उनकी नाभि में है, वही बाण चलाएं तो यह पराजित होगा। विभीषण की सलाह मानकर राम जी ने धनुष खींचा और रावण की नाभि पर बाण चलाया। बाण ने रावण को धराशायी कर दिया। पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी और जय श्री राम के नारे लगाने लगी। और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस प्रकार अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ सुख, शांति और समृद्धि का साम्राज्य छाया। यह दीपावली भक्ति, प्रेम और एकता का प्रतीक बन गई। जय श्री राम।